यार देखो, ये वाला जो 10 मार्क का क्वेश्चन था काफी काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन कह रही है कि लेट एफ एन टू एन, मतलब नेचुरल नंबर से लेकर नेचुरल नंबर तक, है ना, इज अ फंक्शन सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। एफ ऑफ वन वन है, एफ ऑफ ए शुड बी लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ बी व्हेनेवर ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड ए लेस देन और इक्वल टू बी। मतलब जब जब ए बी के बराबर या उससे छोटा है तो एफ ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा। ठीक है, मतलब जो सीक्वेंस है वो नॉन डिक्रीजिंग बनेगी, या तो बीच में कुछ कांस्टेंट रह सकती है, इंक्रीज करती रहेगी। ठीक है, फर्दर एक और कंडीशन दी है, एफ ऑफ 2a दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस 1 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स a। अब क्वेश्चन कह रहा है इफ n is the n possible values can be 2022 tuples f1 f2 f22 can take, then find the sum of digits of n। ठीक है, तो क्वेश्चन बेसिकली ये कह रहे हैं कि इन सब कंडीशंस के अंडर f1 f2 f3 एंड सो ऑन f2022 इनका हमने एक ऑर्डर्ड टपल बनाया। ठीक है, 2022 सेट बनाया बेसिकली। ठीक है, जिसमें हम ये f1 से लेकर f2022 तक एक सीक्वेंस में हमने एक ऑर्डर में अरेंज करे हुए हैं। तो अब ये इसकी कितनी वैल्यूज हो सकते हैं, अगर n इसकी वैल्यूज है सच वैल्यूज, तो हमें सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n निकालना है। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। एंड इसके अपन दो तरीके देखेंगे, एक एक्चुअल तरीका, ठीक है, और एक जुगाड़। मतलब अगर हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम देते तो जुगाड़ से हम ये क्वेश्चन कर सकते थे। ठीक है, देखते हैं कैसे। क्वेश्चन कह रहा था कि एफ ऑफ वन वन है, तो अब पहले हम कुछ कुछ कंडीशंस लिखने की कोशिश करते हैं। एफ ऑफ वन वन है, एफ ऑफ ए लेस देन और इक्वल एफ ऑफ बी होना चाहिए। एफ ऑफ टू ए, अब देखो ये कंडीशन हमारे पास है, इससे मैं शायद एफ ऑफ टू की वैल्यू निकाल पाऊंगा। ठीक है, ए को वन रख दो तो एफ ऑफ टू विल बी टू। एफ ऑफ थ्री हम इससे नहीं निकाल पाएंगे, बिकॉज यहाँ से हम सिर्फ सी कंडीशन से हम सिर्फ इवन नंबर वाली वैल्यूज निकाल सकते हैं। उसके लिए भी अगर हमें उसका आधे पे वैल्यू पता है, तो एफ ऑफ टू पता है तो मैं एफ ऑफ फोर निकाल पाऊंगा, है ना। एफ ऑफ फोर कितना हो जाएगा, ए को टू डालोगे, ठीक है, तो दिस विल बिकम थ्री। एफ ऑफ फोर इक्वल टू एफ ऑफ टू प्लस वन। अब यहाँ से ऑलमोस्ट हर बच्चे ने यहाँ तक डिकोड जरूर कर लिया होगा कि एफ ऑफ एट फोर होगा। दैट मीन्स एफ ऑफ टू रेज टू पावर, अगर मैं बात करता हूँ दिस थिंग, ये n प्लस वन दैट विल बी इक्वल टू n, वेयर n इज नेचुरल नंबर। देख सकते हो आप, है ना। n को अगर हम यहाँ पे एक सेकंड, n माइनस वन आएगा ना यहाँ पे, हाँ, टू रेज टू पावर n माइनस वन दैट इज इक्वल टू, अब n को वन डालते हैं तो वन आ रहा है, n को टू डालते हो तो टू रेज टू पावर वन दैट विल बी टू, n को फोर थ्री डालते हो तो टू स्क्वायर विच इज फोर, उसकी वैल्यू थ्री आती है, एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम सब कुछ वैल्यूज निकाल सकते हैं। बट पहली बात तो यहाँ पे F2022 की वैल्यू नहीं पूछी क्या होगी। ठीक है, अगर F2022 की वैल्यू पूछता तो एटलीस्ट, है ना, मैं ये तुक्का जरूर लगा सकता था कि F2022 से पहले F1024 आया होगा, है ना। 1024 पे वैल्यू कितनी होगी, टू रेज टू पावर 10 होता है ना, तो 11 माइनस वन, तो F1024 की वैल्यू 11 होगी। तो F2022 की वैल्यू डेफिनेटली या तो 11 होगी या फिर 12 होगी, क्योंकि f ऑफ 2048 ये 12 बनेगा। ठीक है, तो F2022 का वैल्यू 11 होगा या 12 होगा। ठीक है, बट अगेन हमसे वो तो पूछा ही नहीं था। हमसे पूछा था कि भैया F1 F2 F3 F4 एंड सो ऑन टिल F2022 ये कितने टपल्स बनेंगे, ऑर्डर टपल्स। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम फंस गए। अब हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। ना तो हमारे पास एफ ऑफ थ्री की वैल्यू निकालने का कोई तरीका है, एंड इनफैक्ट हम समझ सकते हैं एफ ऑफ थ्री भैया टू भी हो सकता है एंड एफ ऑफ थ्री थ्री भी हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली एफ ऑफ फाइव थ्री भी हो सकता है, एफ ऑफ फाइव फोर भी हो सकता है, क्योंकि एफ ऑफ फाइव थ्री और फोर के बीच में होना पड़ेगा। अब बहुत सारी ऐसे तो केसेस बन जाएंगे, तो है ना। अब इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा ना समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जब भी 10 मार्कर क्वेश्चन होगा या इवन 5 मार्कर में भी, आपको ऐसे इतनी जल्दी अगर हथियार डाल दोगे तो बात नहीं बनेगी। कि आपको पेपर में थोड़ा सा समझना है। जैसे अब जुगाड़ गया इस क्वेश्चन में, मैं ना छोटी वैल्यू से ट्राई करता। देखो यहाँ पर क्या था, इवन नंबर था, तो मैं पहले चलो इवन नंबर लेता हूँ। मैं चार के लिए देखता हूँ, अगर मैं टोटल चार वैल्यूज लेता हूँ, मतलब हम F1 F2 टिल F2022 की जो F4 तक लेकर देखता हूँ, और मैं देखता हूँ कि क्या क्या केसेस बन सकते हैं। इसमें जो जो चीजें मुझे श्योर शॉर्ट पता है वो मैं ब्लू से लिखता हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि भैया F1 डेफिनेटली 1 है, एफ ऑफ टू डेफिनेटली कितना था, एफ ऑफ टू डेफिनेटली 2 है, एंड इनफैक्ट एफ ऑफ 4 भी मुझे पता है, एफ ऑफ 4 डेफिनेटली 3 है। ठीक है, ये वैल्यूज तो मुझे पता है, ये तो मैंने सी और ए की हेल्प से निकाल लिया।
एफ ऑफ वन पता तो एफ ऑफ टू निकाल लिया, एफ ऑफ टू से एफ ऑफ फोर निकाल लिया, ठीक है। तो एफ ऑफ वन हमेशा वन रहेगा, एफ ऑफ टू टू रहेगा, एफ ऑफ थ्री फोर रहेगा। एफ ऑफ थ्री देखते हैं, एफ ऑफ थ्री कैन बी टू, एफ ऑफ थ्री कैन बी थ्री, यही तो पॉसिबिलिटीज है। तो इसका मतलब अगर मैं चार तक की बात करूं, ठीक है, चार तक के लिए मेरे दो केसेस बनते हैं, ठीक है। तो अगर एफ 2022 की जगह क्वेश्चन पूछता एफ ऑफ फोर, मतलब फोर तक के टपल्स पूछता, F1 F2 F3 F4 के कितने ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, तो आंसर विल बी 2। ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। चार के लिए सिंपल था। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, छह के लिए देखते हैं। छह के लिए समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट विल हैपन अगर हमें चार की जगह छह होता। तो अब जो जो चीजें हमें पता है, F1 1 होगा, F2 2 होगा, F4 4 होगा, ठीक है, ये मैं लिख दिया। अब देखो, अब मैं आगे करने की कोशिश कर रहा हूँ। F3 जैसा कि आप देख सकते हो, F3 सॉरी फोर नहीं, यहाँ पे मैंने पहले भी गलत कर दिया था, यहाँ थ्री आना था, यहाँ पे सॉरी, तो एफ ऑफ ए प्लस वन था, ठीक है, यहाँ पे थ्री आना था, और यहाँ पे भी ये जो है वो फोर नहीं आएगा, दैट विल बी थ्री, ठीक है। इनफैक्ट लेट मी राइट इट विद ब्लू। ये वैल्यूज हम चेंज नहीं कर पाएंगे, ये फिक्स वैल्यू होगी, गिवन इन्फॉर्मेशन से ये हमने डिकोड कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है। अब देखो एफ ऑफ थ्री टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है। एफ ऑफ थ्री को पहले मैं टू मानता हूँ। अगर एफ ऑफ थ्री टू है तो यहाँ से एफ ऑफ सिक्स मैं बता सकता हूँ, एफ ऑफ सिक्स इस रिलेशन से मैं बता सकता हूँ, ए को थ्री डाल दोगे, है ना। तो एफ ऑफ ए विच इज एफ ऑफ थ्री विच इज टू, टू प्लस वन दैट विल बी थ्री। अब एफ सिक्स थ्री है तो एफ फाइव को भी थ्री होना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ पा रहे हो। अगर हमने एफ थ्री का वैल्यू फिक्स कर दिया तो एफ सिक्स पता लग जाएगा, एफ सिक्स पता लग रहा है, हाँ, एफ थ्री को अगर टू पुट करते हैं, एफ सिक्स ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया, उससे एफ फाइव भी फिक्स हो रहा है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, ठीक है। और देखते हैं, F1 तो डेफिनेटली 1 रहेगा, F2 2 रहेगा, F4 3 रहेगा। तो F3 अगर 2 होता है तो एक ही केस बनता है, F3 अगर 3 होता है तो देखते हैं क्या होता है। F3 3 होने से F6 विल बी 3 प्लस 1 व्हिच इज 4। अब F5 देखो 3 भी हो सकता है, F5 देखो 4 भी हो सकता है, दो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो F5 को मैं 3 भी मान सकता हूँ, मैं F5 को 4 भी मान सकता हूँ, बाकी सब चीजें सेम रहेगी, ठीक है। एंड एज यू कैन सी ये तीनों सिनेरियोज में सीक्वेंस जो है वो नॉन डिक्रीजिंग बन रही है, मतलब या तो कांस्टेंट रह रही है या इंक्रीज हो रही है, घट नहीं रही है, बिकॉज ऑफ बी कंडीशन, है ना। बी में बोला हुआ था कि जब तक ए बी से छोटा है तो एफ ऑफ ए या तो एफ ऑफ बी के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, ठीक है, ज्यादा नहीं हो सकता। अब एफ ऑफ थ्री के लिए दो ही पॉसिबिलिटीज थी, या तो टू या थ्री, दोनों केसेस हमने कंसिडर कर लिए, कोई और फर्दर एग्जाम्पल, कोई और फर्दर केस नहीं बन रहे। तो सिक्स के लिए आंसर इज कमिंग आउट टू बी थ्री, छह के लिए वैल्यू बन रही है थ्री, ठीक है। अब थोड़ा सा और खेलते हैं, चार के लिए कंसिडर करते हैं जल्दी से, ठीक है। F1 1 था, डेफिनेटली F2 2 है, F4 3 था, एंड F4 से F8 भी हम बता सकते हैं, अगेंस्ट इस रिलेशन से F8 विल बी 4, ठीक है। तो ये मैं एक बार पहले फिक्स कर देता हूँ, 1 2 3 4 1 2 3 4, आई डोंट नो कितने केसेस बनेंगे, बट लेट्स फिल द टेबल, है ना, ताकि एटलीस्ट हम गलती से इन वैल्यूज को छेड़ ना दें। ये फिक्स हो गई है हमारी, ठीक है। देखते हैं हम कितने केसेस बनते हैं। अब F3 2 भी हो सकता था, F3 को पहले 2 मान लिया, F3 2 होने का मतलब F6 हो जाएगा 3। अब F6 3 हुआ तो F5 फिक्स हो गया 3। देखो F7 के पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको 3 बना सकता हूँ F6 के इक्वल, या मैं इसको 4 भी बना सकता हूँ। एक 3 एक 4 कर दिया, दो केसेस ले लिए, बाकी सब चीजें सेम रही, ठीक है। और इसमें अभी मैं F3 को 2 मानकर चल रहा था, तो F3 2 होने पर दो केसेस बन रहे हैं। अब F3 को अगर मैं 3 मानता हूँ तो F6 मेरा हो गया 4, ये समझ में आना चाहिए, 3 प्लस 1, F6 4, F8 4, तो F7 मेरा फिक्स हो गया 4। अब F5 के पास दो ऑप्शन है ना, F5 3 भी हो सकता है, F5 4 भी हो सकता है, तो बाकी सब वैल्यू सेम रहेंगी, है ना। तो F3 3 होने से भी दो केसेस बन रहे हैं। तो 8 पे क्या आंसर आया, 8 पे आ रहा है 4। अब देखो, अब थोड़ा सा ना हम पैटर्न समझ सकते हैं। जुगाड़ एक्चुअली यही है कि पहले थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पैटर्न को ऑब्जर्व करो, है ना। पैटर्न क्या है, 8 पे वैल्यू आ रही है 4, ठीक है, और 6 पे वैल्यू कितनी आई थी 3, और 4 पे वैल्यू कितनी आई थी 2। तो ये समझ में आना चाहिए। 4 पे आंसर आता है, अगर मतलब मैक्सिमम वैल्यू 4 है तो आंसर आएगा 2, मैक्सिमम वैल्यू अगर 6 थी तो आंसर आता है 3, मैक्सिमम वैल्यू अगर 8 थी तो आंसर आता है 4। तो हमें एक फील आ रही है कि 2022 के लिए आंसर होना चाहिए इसका आधा, यानी कि 1011। हमसे सम ऑफ डिजिट्स पूछा गया था तो आंसर आना चाहिए 3, तो सेफली हम 3 को मार्क करके निकल सकते हैं, क्योंकि और कुछ अगर हमें और कुछ स्ट्राइक नहीं कर रहे तो, ठीक है। अगर खुद को तसल्ली देना चाहते हैं तो एक बार हम
10 के लिए भी ट्राई कर लेते हैं, चलो एक बार 10 के लिए ट्राई कर लेते हैं, थोड़ी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बनेगी और कुछ नहीं है। अब इसमें जो जो चीजें पहले फिक्स है वो मैं लिख देता हूँ। 1 पे 1 था, है ना, हमेशा 1 रहेगा जितने भी केसेस बनेंगे। मुझे नहीं पता कितने केसेस बनेंगे, क्योंकि लास्ट में भी देखो ना, हमने लास्ट वाले में अपने ये 2 केसेस तो बने ही नहीं थे, है ना, तो यहाँ पे हमने फालतू का लिखा हुआ था, कोई बात नहीं है। 2 भी हमेशा 2 रहेगा, 2 पर वैल्यू, 4 पे वैल्यू हमेशा 3 आएगी, जितने भी केसेस बनेंगे सब में ये तो फिक्स ही है। 8 पर वैल्यू हमेशा 4 आएगी, ठीक है। चलो अब केसेस बनाते हैं, फिर से उसी तरीके से कोशिश करते हैं सोचने की, और फिर हम देखेंगे एक्चुअल तरीके में कि एक्चुअली इन सब चीजों में हो क्या रहा था। टिपिकली ये ना, मतलब इनमो लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। फिर से f ऑफ 3 मान लेते हैं 2 है, ठीक है, तो f ऑफ 6 हो गया 3, ठीक है। अब f ऑफ 6 3 हो गया, तो ये वाली वैल्यू होगी डेफिनेटली 3, ये समझ में आना चाहिए। F7, अच्छा F5 अगर 3 हो गया, ये चीज भी ध्यान से देखना, F5 अगर 3 हो गया तो F10 कितना हो जाएगा 4, क्योंकि F5 और F10 रिलेटेड है, F3 और F6 रिलेटेड थे, F और F8 रिलेटेड थे, वो हमने पहले ही फिलअप कर दिए, ठीक है, क्योंकि F1 F2 F4 F8 ये सारे रिलेटेड थे। अब F4 4 होने का मतलब है F9 भी डेफिनेटली 4 हो गया। अच्छा ये मैं एरो गलत दे गया, 7 पे लगा गया, F3 और F7 रिलेटेड है, F6 रिलेटेड है, सॉरी, ठीक है। अब बचता है F7, F7 3 भी हो सकता है, F7 4 भी हो सकता है, क्योंकि F7 F6 के भी इक्वल हो सकता है, F8 के भी, तो 2 केसेस बनते हैं, या तो ये 3 होगा या फिर ये 4, बाकी सब वैल्यू सेम रहेंगे, 2 3 3 4 4, तो 2 केसेस तो यहाँ बन गए जब F3 2 होता है। अब F3 को मानता हूँ मैं 3, F3 3, तो क्या फिक्स हो गया, F6 हो गया 4, ठीक है। F6 4 होने का मतलब 4 और ये 7 और ये 8 फिक्स हो गए हैं, ठीक है, बेसिकली F7 शुड बी 4, क्योंकि 4 F6 भी 4 है, F8 भी 4 है। F9 F10 के बारे में मैं अभी नहीं कमेंट कर सकता, क्योंकि उसके लिए मुझे F5 चाहिए, ठीक है। अब देखो F5 के लिए 2 केसेस बनेंगे, F5 3 भी हो सकता है, F5 4 भी हो सकता है, तो यहाँ तक पहले F5 को मैंने 3 माना या 4 माना, बाकी सब वैल्यू सेम रहेंगी, इन द सेंस यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, इन दोनों का मुझे अभी पता नहीं है, अब पता लगेगा थोड़ा थोड़ा। F5 3 होने का मतलब क्या है, F5 3 होने का मतलब है कि भैया F10 जो होगा दैट शुड बी 4, F4 4, F10 भी 4, F8 भी 4, तो F9 को भी 4 होना पड़ेगा, ठीक है। F3 3, F5 की एक पॉसिबिलिटी थी 4, 4 मैंने माना, F5 4 होने का मतलब है F10 5, ठीक है। अब F9 के पास देखो 2 ऑप्शन जनरेट हो गए, F9 कैन बी 4, F9 कैन बी 5, तो F9 के लिए 2 ऑप्शन जनरेट हो गए 4 एंड 5, बाकी सब चीजें सेम रही, 3 4 4 4 5, और फर्दर हमारा कोई केस नहीं बन रहा है, तो एज यू कैन सी 10 के केस में हाउ मेनी केसेस एक्चुअली वी आर गेटिंग, जस्ट हाफ, हमें 5 केसेस मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा बिलीफ और भी स्ट्रांग हो गया कि भैया 2022 के लिए आंसर शुड बी 1011 एंड हेंस सम ऑफ द डिजिट शुड बी 3, तो आंसर हमारा 3 आना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। बट ये तो है जुगाड़, है ना, दिस इज अ शॉर्टकट, ये जस्ट हमने इंट्यूशन से पैटर्न बनाया, ऑब्जर्व किया कि अच्छा ये चीज फॉलो हो रही है, तो हमने आंसर क्लेम कर लिया। यहाँ पे भी आप देख सकते हो लास्ट केस हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा, ठीक है, तो टोटल 5 ही केसेस बन रहे थे। अब एक्चुअल तरीका क्या है, हाउ वी कैन प्रूव, और इन अनदर सेंस हाउ वी कैन प्रूव कि 2022 के लिए एग्जैक्टली 1011 सच टपल्स बनेंगे, ठीक है, और ये प्रूफ बड़ा अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें एक चीज अगर हम पैटर्न को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, ठीक है, अब ध्यान से देखना, हम दोबारा इस चीज पर आते हैं, पैटर्न पर आते हैं, इनको हटाते हैं एक बार, मैं अब हाईलाइट कर रहा हूँ कुछ कुछ चीजें, लेट मी हाईलाइट इट विद मे बी येलो, येलो क्यों, हम लेट से हाईलाइट इट विद some different color dark blue। देखो अब हाफ आता है, तो मैं F6 से F10 की विंडो कंसीडर करता हूँ, ठीक है। F6 से F10 में क्या क्या हो रहा है, देखो 3 3 4 4 4 ये सब था, ठीक है। चेंज कहां पर हुआ, F8 पर, F8 पर चेंज हुआ, यहाँ पे कहां चेंज हो रहा है, F7 पर, ठीक है, F7 पर चेंज हुआ है ना, F7 से पहले चीजें अलग थी, F7 पर चेंज हुई, उसके बाद सेम चल रही है, यहाँ पे कहा 4 4 4 4, ये थ्रू आउट ही 4 बन रहा है क्या, ओके, तो यहाँ पे बेसिकली कहाँ चेंज हुआ, F6 पर, F6 से पहले चीज 3 थी, उसके बाद सारी सेम हो रही है, ठीक है। मैं 6 से 10 तक की विंडो कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ पे कहाँ चेंज हो रहा है, F10 पे, F10 से पहले सेम था, F10 पे चेंज हुआ, यहाँ कहाँ चेंज हुआ, F9 पे, ठीक है। अगर आप ये चीज ऑब्जर्व कर पाते हो, F10 पे चेंज हुआ, F9 से पहले सेम था, F9 के बाद सेम आ रहा है इंक्लूडिंग F9, है ना, ये पैटर्न बन रहा है। सेम चीज अगर मैं अब देखता हूँ 8 के केस में देखता हूँ, तो ये 5 चेंजेस पॉसिबल थे यहाँ पर, है ना, इसका मतलब है कि
F6 से लेकर F10 तक बीच में एक ही बार चीज चेंज हो सकती है। कैसे, क्यों, क्या, कैसे, वो भी हम देखते हैं। अगर मैं पिछले वाले केस में जाता हूँ F8 वाले में, देखो यहाँ पे F8 पर वैल्यू चेंज हुई, उससे पहले सेम था। अब ऑब्वियसली मैं 5 से 8 तक की विंडो कंसीडर करूंगा, जस्ट हाफ, ठीक है। यहाँ पे F7 पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे F6 पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे F5 पे चेंज हो रहा है। F5 से पहले अलग थी वैल्यू, F5 के बाद सारी सेम चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली एक एक चीज शिफ्ट हुई, यानी एग्जैक्टली एक ही चेंज आ रहा है, ठीक है। अब इसी पैटर्न को अगर मैं आगे कंक्लूड करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। मेरे को एक चीज तो पता है, जैसे F2022 है, तो मुझे पता है कि भैया F इसका आधा जो है 1011 से लेकर अगर मैं F2022 तक की वैल्यूज को कंसिडर करूँ, मान लो F1011 की वैल्यू लेट्स एज्यूम कुछ भी है, ए है, F2022 का वैल्यू डेफिनेटली A+1 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं F1011 के बाद की वैल्यूज को कंसिडर करता हूँ, यानी F1022, F1023 से लेकर F2022 तक, ठीक है। ये कितने वैल्यूज है, पहली बात तो ये जस्ट आधी वैल्यूज बनेगी। हाउ मेनी वैल्यूज आर दिस, दिस आर, अगर मैं 2n की बात कर रहा हूँ तो दिस विल बी n वैल्यूज, अपने स्पेसिफिक केस में दिस विल बी 1011 वैल्यूज। इधर वाली की बात कर रहा हूँ मैं, इस विंडो की बात कर रहा हूँ, ठीक है, F1011 को छोड़ के। अब यहाँ पर आपको आई होप इतना क्लैरिटी मिल गया होगा कि F1011 A हमने माना है, F2022 डेफिनेटली A+1 होगा। तो 1022 से लेकर 2022 तक एग्जैक्टली देखो सारी वैल्यूज A से A+1 तक घूमेगी। अगर मान लो मैंने बीच में आपको बता दिया कि भैया F2000, मान लो मैंने F2000 का वैल्यू बताया कि ये वैल्यू भैया A है, तो डेफिनेटली आप बोल पाओगे कि इससे पहले सारे A होंगे बिकॉज ये A था, इसके बाद वाले सारे A+1 होंगे बिकॉज F2022 सॉरी F2022 पर अगर चेंज हो रही है वैल्यू, मान लो F2022 पर वैल्यू चेंज हो रही है, मैं ये A नहीं है, मान लो अगर आपको ये बता देते हैं कि F2022 पर वैल्यू चेंज हुई, इसका मतलब F2022 पहला ऐसा एलिमेंट बनेगा जहां पर वैल्यू कितने आ गई है, A+1 आ गई है। तो इससे पहले सब जगह A होगा एंड उसके बाद सब जगह A+1 होगा, क्योंकि मैक्सिमम A+1 तक जाने हैं, ठीक है। तो पॉइंट इज जहां एक ही चेंज होगा बिकॉज ये A से लेकर यहाँ पर F1022 से लेकर F2022 तक सारी वैल्यूज A से A+1 के बीच में जाएंगी। जहां पर भी पहला चेंज हुआ उससे सारे पहले A आएंगे, उसके बाद वाले A+1 आएंगे, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, अगर अगर वैल्यू F1022 से लेकर F2022 तक वी हैव 1011 वैल्यूज एंड इसमें से मान लेता हूं मैं कि जो चेंज है, आइए मतलब किसी भी पॉइंट पर चेंज हो रहा है, वो 1011 पॉसिबिलिटीज आ रही है, क्योंकि वो 1022 पर भी चेंज हो सकता है f की वैल्यू, है ना, 1023 पर भी हो सकती है, 1024 पर भी, 1025 पर भी एंड सो ऑन 2022 तक भी चेंज हो सकती है। तो 1011 ऑप्शंस ऐसे हैं जहां पर वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नहीं खत्म होता है, आराम से समझो। 1011 ऐसी वैल्यूज आ गई जहां पर हमारा पर्टिकुलर f चेंज हो रहा है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे F1011 इसको मैं अलग कर लेता हूँ, ठीक है, F1022, F1023 से लेकर F2022, ठीक है। बीच में कोई भी एक वैल्यू थी, कुछ भी लेट्स से mth वैल्यू या जो भी f ऑफ समथिंग, जहां पे वैल्यू हमारी चेंज हुई, मतलब यहाँ पर A से हमें A+1 तक जाना था और इस वैल्यू पर f ऑफ क्वेश्चन मार्क पर हमारा वैल्यू चेंज हुआ, मतलब यहाँ से A+1 बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है। अरे यार f of 1011 था 1012, f of 1013, f of 1014, ठीक है। मैं शायद पहले 23 लिख गया था, वो गलत था, एंड सो ऑन टिल f of 2022। इसमें मैंने माना यहाँ पर कोई एक वैल्यू आती है f ऑफ क्वेश्चन मार्क जहां पर हमारा फर्स्ट चेंज हो रहा है, ठीक है। अब इतना क्लियर है कि यहाँ पर A से लेकर A+1 तक वैल्यू बन रही है, ठीक है। अब इतना क्लियर हो गया कि ये जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क F1012 से लेकर F2022 तक कहीं पर भी जा सकता है, दैट इज एक्चुअली गिविंग अस 1011 केसेस क्वेश्चन मार्क के लिए। बट अभी तो हमारा ए भी अननोन है, ए भी नहीं हमें पता क्या होगा, है ना। अब एक चीज ध्यान से समझना, अगर मैं आपको ये बता दूं, अब एक चीज ध्यान से समझना, मैं ये बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन मार्क पर आकर वैल्यू चेंज होती है,
इस क्वेश्चन मार्क पर आकर वैल्यू चेंज होती है। और मैं आपको बता देता हूँ कि एक कहीं पर भी एक और वैल्यू है। लेट्स से अब ध्यान से समझना, मैं एक बार है ना इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ, ये हटा रहा हूँ मैं। अब इतना आपको समझ में आ गया है कि F1012 से लेकर, ठीक है, F2022 तक दो ही टाइप की वैल्यूज आएंगी, या तो A या फिर A+1। बीच में एक क्वेश्चन मार्क था जहां पर वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब इससे पहले सारे A थे, इसके बाद वाले सारे A+1 है। एंड एक और बीच में कोई एक और वैल्यू है, लेट्स से f ऑफ p, जिसकी मैंने आपको वैल्यू बता दी कि भैया इसकी वैल्यू लेट्स से कुछ भी है 25 है। अब आप देखोगे कि ये p जो है वो क्वेश्चन मार्क के अगर बाद आ रहा है तो उसके बाद वाली सारी वैल्यूज 25 हो गई, 25 उससे सारे पहले 24 हो गई। हाँ या ना, F1012 तक अगर मैं मतलब बीच में कोई भी वैल्यू बताता हूँ f ऑफ p, अगर ये f ऑफ p यहाँ पर था क्वेश्चन मार्क वाली जगह था तब भी कोई बात नहीं, मान लो f ऑफ p 25 था तो 25 पे फर्स्ट चेंज था, यानी 25 के बाद सारे 25 हो जाएंगे, इससे पहले 24 हो जाएंगे। मान लो f ऑफ ये p क्वेश्चन मार्क से पहले था, यहाँ पर था f ऑफ p, ये वैल्यू लेट से 25 है, तो भैया इससे पहले 24 करने हैं सारे जितने भी हैं F1012 तक, उसके बाद 25। तो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे कोई एक वैल्यू पता लग जाती है, ठीक है, एक मुझे कोई भी वैल्यू पता लग जाती है एफ ऑफ पी की, तो मैं बीच में सारे हर केस में वैल्यूज बता पाऊंगा अगर मुझे ये पता है कि चेंज कहाँ हो रहा है। यानी एक वैल्यू मुझे मेरी यहाँ से यहाँ तक का पूरा सीक्वेंस फिक्स कर देगा अगर मुझे दो चीजें पता है, कोई एक वैल्यू पता है कहीं पर भी 1012 से 2022 के बीच में, और मुझे ये पता है कि चेंज कहाँ हो रहा है। ठीक है, आई होप यहाँ पर आपको मतलब समझ में आ रहा होगा कि मैं एक वैल्यू ये पी कौन सी वैल्यू की बात कर रहा हूँ। ध्यान रखो, हमने सबसे पहले क्या बताया था आपको, हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था कि f of 2 raised to power n minus 1 that was equal to n, सी रिलेशन है ना, याद करो हमने ये किया था ना, f of 1 तो 1 गिवन है, f of 2 2 हो जाएगा भैया, f of 3 f of 4 3 हो जाएगा, f of 8 4 हो जाएगा, है ना, ये सब ध्यान होगा। आई होप आपको f of 16 5 हो जाएगा, है ना, f of 32 6 हो जाएगा, तो f of 2 raised to power n minus 1 ये n हो जाएगा। ठीक है, और 1012 से लेकर 2022 तक क्या बीच में कोई 2 का पावर है? डेफिनेटली है। कौन सा है वो? 1024। इसका वैल्यू मुझे पता है 11। ठीक है, तो f ऑफ 1024 का वैल्यू मुझे पता है बीच में 11, तो f ऑफ 1024 दैट इज इक्वल टू 11। अब ये क्वेश्चन मार्क 1012 से लेकर 2022 मतलब 1011 केसेस में कोई भी एक केस उठाया मैंने, मान लो क्वेश्चन मार्क की कहीं पर भी वैल्यू थी, अगर वो 1024 से बाहर आती है सारे वैल्यूज फिक्स हो जाएंगे, आगे के सारे 11 इसे यहाँ तक के वैल्यूज 10। समझ में आ रहा है मतलब क्या है, जितने क्वेश्चन मार्क पॉसिबल है उतने ही यूनिक केसेस बनेंगे, क्योंकि अब हमें एक यूनिक वैल्यू पता है f ऑफ 2024 की, वो वैल्यू 11 है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, तो अब मुद्दे की बात क्या है कि इन वैल्यूज को यूनिकली फिक्स करने के लिए वी हैव 1011 केसेस। ठीक है, 1011 केसेस है हमारे इन वैल्यूज को फिक्स करने के लिए। किन वैल्यूज को? 1012 से लेकर 2022 तक। बट अभी भी क्या बचता है? पहले की वैल्यूज। क्या इसमें हो सकता है और पॉसिबिलिटीज बन जाए? ठीक है, अब इस वाले केस को ध्यान से समझते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने भैया एफ ऑफ 1 से लेकर एफ ऑफ 1011 तक, इसमें कुछ वैल्यूज बीच में फिक्स है, जैसे एफ ऑफ 1 1 एफ ऑफ 2 पता है ना, कुछ कुछ वैल्यूज बीच में फिक्स है। बट एफ ऑफ 1012 से लेकर एफ ऑफ 2022 तक इतने से टपल को यूनिकली फाइंड आउट करने के लिए हमने वेज निकाल लिए, कितने आए? वो 1011 वेज है इतने से टपल को यूनिकली फाइंड आउट करने के लिए। ठीक, इतने केसेस बन सकते हैं, इतने यूनिक टपल्स बन सकते हैं ये वाले। बट अब याद करो, अपने तो आंसर भी 1011 था, तो आइडियली क्या होना चाहिए, अब इसके हर एक टपल के अकॉर्डिंग ये वाले F1 से लेकर F1011 तक सारे केसेस फिक्स हो जाने चाहिए। ठीक है, अब आइडियली ये सिनेरियो बनना चाहिए। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझते हैं। इसको अब कैसे समझ सकते हैं? अब एक चीज देखो, अगर मैं बात करता हूँ F1 से लेकर F1011 तक कोई भी वैल्यू, f ऑफ a का वैल्यू कुछ भी, f ऑफ a, इसका जो ट्वाइस होगा, मतलब f ऑफ a अगर मैं इसमें पुट करता हूँ, यानी f ऑफ 2a, f ऑफ 2a या तो इधर ही घूम रहा होगा, इस विंडो में घूम रहा होगा, या f ऑफ 2a मतलब अगर a की वैल्यू जैसे लेट्स से 1000 है मान लो, तो f ऑफ 1000 a का वैल्यू 1000, तो f ऑफ 2000 मेरा इस विंडो में चला गया। ठीक है, बट मान लो a का वैल्यू 10 है,
तो f(20) अभी कहाँ है, f(20) इसी विंडो में घूम रहा है, इसका भी ट्वाइस यानी कि f(40) वो भी अभी इसी विंडो में घूम रहा है, f(80) वो भी इसी विंडो में घूम रहा होगा, बट धीरे धीरे एक बार विंडो इधर तो जाएगी क्योंकि इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, और ऐसा नहीं होगा कि इस विंडो से बाहर चला जाए, जंप नहीं कर पाएगा, बिकॉज f(1011) का मैक्सिमम डबल 2022 तक होता है, तो इस विंडो से क्रॉस होकर ही उसको जाना पड़ेगा, बट जैसे ही इस विंडो में आया कोई भी वैल्यू, ठीक है, जैसे इस विंडो में आई, ठीक है, इस विंडो में आते ही ये वाली वैल्यू हमें यूनिकली पता है। अब अगर ये वाली इस विंडो की कोई भी वैल्यू हमें यूनिकली पता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ f(500) की बात करता हूँ, f(500) का डबल f(1000) किस विंडो में आया, f(1000) अभी इसी विंडो में, इसका डबल किया f(2000), f(2000) किस विंडो में आ गया, इस विंडो में आ गया, इस विंडो की वैल्यूज पता है मुझे, ये वाली वैल्यू पता है, f(2000) पता है तो f(1000) पता लग जाएगा, उससे f(500) पता लग गया, ठीक है। तो पॉइंट इज हर एक वैल्यू इसकी यूनिकली डिटरमिन हो जाएगी। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी हमने ये वाला उठाया था, 10 वाला केस उठाया था, 10 वाला ही ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब इनफैक्ट f(5) से लेते हैं, चलो f(5) यूनिकली कैसे डिटरमिन होंगे, ध्यान से समझना आप इस चीज को, f(5) का डबल f(10) का डबल f(20), f(40), ठीक है, f(80), f(160), f(320), f(640), f(1280). अब 1280 वाली जो विंडो है, f(1280) क्या वो इसमें आ गया, इस वाले हमारे इंटरवल में आ जाता है, ठीक है। अब अगर हमें f(1280) पता है तो ये पता लग जाएगा, उससे ये, उससे ये, उससे ये वाली चीज, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो ये सारी यूनिकली पता लगी अगर हमें f(1280) यूनिकली पता था, ठीक है। तो पॉइंट इज इसके एक हर एक टपल के अकॉर्डिंग ये वाला ट्रिपल यूनिकली डिटरमाइन हो जाएगा, बिकॉज इन सब में हर एक क्वांटिटी का डबल या तो इसी विंडो में घूमता रहेगा, फाइनली फिर वो एक बार इस विंडो में आ जाएगा, जैसे इस विंडो में आया तो हमारी पिछली सारी चेन्स की वैल्यू यूनिकली पता लग जाएगी, राइट। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के लिए बन जाएगा भैया 1011, दिस इज द फाइनल आंसर, बट हमें सम ऑफ डिजिट्स चाहिए था तो आंसर विल बी 3, दिस इज वेरी 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 गुड क्वेश्चन, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार, इग्नू लेवल का क्वेश्चन है, IUQM में 10 मार्क्स का आता है, तो 10 मार्क्स में काफी काफी टफ क्वेश्चन काउंट होगा, बट यस जैसा मैंने पहले बताया, जुगाड़ से, इंट्यूशन से हम इस एटलीस्ट IUQM में हम आंसर तक आ सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन को देखकर कभी भी डिसअपॉइंट मत हो, हल्का सा अगर टाइम है पेपर में तो ट्राई जरूर करो, चीजों को खेलो, क्वेश्चन के साथ, इन्फॉर्मेशन काफी है ना, माइट भी क्वेश्चन हो जाए, राइट। ऑल राइट भाई,